लोग बुद्धिमान हो तो हो पाएगा, उत्तर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रश्न नहीं है, ये तर्क है। फिर हम चोट कर रहे हैं कि सपना झूठा होता, मोह निशा सब सोवन हारा, और देखई सपन अनेक प्रकारा प्रकारा। तो अनेक प्रकार के सपने जीव देखता है, तो क्या वो सपना सत्य होता है? लेकिन मानस में ज्यादातर स्वप्न पंडित जी पूरे हुए हैं। हाँ, लक्ष्मण जी ने तर्क दिया कि त्रिजटा ने सपना देखा, त्रिजटा ने देखा था, तो उसका सपना पूरा हुआ। हाँ। तो अगर इस प्रकार से और सुनो, ज्ञानी लोग बैठे हैं, व्यास जी, महाराज भरतलाल जी ने सपना देखा। हाँ, वहां भी देखा ही रात भयानक सपना, वहां भी देखा गया। जाग कर ही कटकोटि कल्पना। अच्छा, अगर इसी प्रकार से व्यास जी आदरणीय, एक इसी प्रकार अगर आगे का प्रसंग हम ले लें जी, तो इनका भी तर्क समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हर सपने क्रोध के द्वारा, जैसे इन्होंने कहा था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता है जी, तो होता है, हो गया है। कैसे हो गया है? कैसे? जैसे आगे का तुम ले रहे हो, बिल्कुल और आगे का हम दे दें। हैं? विनय न मानत विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप। सकोप माने क्रोध। क्रोध। अगर क्रोध न करते तो क्या समस्या का समाधान होता? हो गई बात, हो गई बात। अब सुनो, इसलिए विनय न राजकुमार, मानत जलद जल। चलिए महाराज, यही थोड़ा चोट पे चोट हो जाए। हाँ। चोट पे चोट हो जाए। तो पहली बात, आपने 3 अवस्था बताई स्वप्न की ना, 3 नहीं 4 होती हैं। कौन कौन? 3 नहीं 4 होती नहीं, हैं। कौन होती बताओ? 3 मैं हमने आप- बताई, 4 तुम बताओ। सुषुप्त, हाँ स्वप्नावस्था, हाँ जागृत हाँ। और तुरीय अवस्था। ये जीव की अवस्थाएं हैं। और रुक जाइए महाराज, और जागृत जो सपना स्वप्न- सत्य होता है महाराज, सपना जो सत्य होता है वो सपना तुरीय अवस्था में देखा जाता है। और तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था में स्वप्न कौन सा होता है? जब तुरीय अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों मिल जाते हैं, तब वो सपना सत्य हो जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसको। ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना सदैव सत्य होता है, उसको तुरीय अवस्था में देखा जाता है। दूसरी बात, आपने कहा विनय न मानत जड़द जड़। बोले क्रोध किया, विनय न मानत जड़द जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले अमुक सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। क्रोध से समस्या का समाधान हुआ। तो महाराज कब? क्रोध से कब हुआ? पहले क्या किया? विनय न मानत जड़त जड़, विनय न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन हाथ जोड़े हैं पहले। और महाराज तुमने 3 दिन का, तुम जैसे आए हो तुरंत घोषणा कर दी। 3 क्षण तुमने अगर हाथ जोड़े हो तो बताओ। अच्छा, तो उनकी रुक समस्या जाओ, थी। एक क्षण रुक जाओ महाराज। इसमें भी हम तर्क कहते हैं देंगे कि अगर विनय करने पर भी अगर नहीं व्यक्ति मान रहा है, तो वहां पर क्रोध करना सार्थक है। तो महाराज अगर आप आते हाँ और राजा जनक से बड़े पूर्वक पूछते हाँ। कि बताओ धनुष किसने तोड़ा, ठीक, क्या अब बात है? इसका आपने कहा उत्तर क्या? ले लो। आपने क्या कहा व्यास जी? अब रुक जाइए, व्यास जी जैसे आए, रुक जाइए। व्यास जी जैसे आए तो क्या कहा पंडित जी ने? हाँ, बोलो। बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा। बताओ विनय की है कि क्या किया है? बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा, कहूँ जड़ जाना को धनुष कही तोरा। आप विनय करते, अच्छा ये बताओ। और आपने क्या नहीं, कहा था? हो नहीं गया। अब कर्मचारी वाली बात अब आई। सुनो, नहीं, अब सुनो, अब सुन लो। कर्मचारी, जब तर्क करना है तो थोड़े थोड़े में करो। कर्मचारी वाली बात। नहीं, अब उतना बढ़ा रहे हो, अब लंबा कर रहे हो। भगवान शंकर है अधिकारी, विस्तारवाद कर रहे हो। और हम है कर्मचारी। तो पहले कर्मचारी जाते हैं, हाँ है ना? यही बात कही थी। तो महाराज अगर ये बात है तो सुन लो। आप धनुष बात तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं। अब धनुष तोड़ने वाला है अधिकारी, वो है अधिकारी। हाँ। और महाराज जब बड़े अधिकारी से मिलना होता है तो सबसे पहले चपरासी से मिला जाता है। ठीक। और मैं हूँ चपरासी उसका। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी ठीक है। पदवी ली है तुमने और अपनी। जब तक चपरासी गेट नहीं खोलेगा, आदेश नहीं देगा, तो महाराज उसको फिर आप नहीं। मिल नहीं
बहुत बढ़िया पदवी ली है तुमने, इसके लिए साधुवाद है। महाराज धनुष तोड़ने वाले के लिए मैं चपरासी का मैं तो क्या ना बन जाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है? अच्छा वाक्य प्रयोग है आपका। अब सुनिए, थोड़ा तर्क ले लीजिए, आप बढ़िया बोलते हो। तर्क हमारा ये है, अब लक्ष्मण कहते हैं हमने तर्क दिया। अब थोड़ा हमारी वाणी आप लोग सुनिए, समझ में आएगा। हमने तर्क दिया था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान होता है। तो एक हमने उदाहरण पहले हमने नहीं दिया था, हम इस संकोच में थे कि लक्ष्मण कहीं ये ना कह दे कि आगे का प्रसंग है। तो लक्ष्मण ने जब आगे का उदाहरण दे दिया तो हमने सीधा दे दिया कि समस्या का समाधान तुम्हारे यहां हुआ है। विनय ने मानस जल जल गए 3 दिन बीत, तो बोले अमुक समुक भय बिन होय न प्रीत। और जब क्रोध किया तो सागर ने रास्ता दे दिया, समस्या का समाधान हो गया। अब यहाँ क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान पूर्ण रूपेण हो गया कि नहीं हो गया। अब एक तर्क। दूसरा तर्क तो लक्ष्मण ने कहा कि वो 3 दिन तक विनय किया, 3 दिन तक विनय किया तब क्रोध किया, और आपने विनय नहीं किया, सीधे क्रोध किया है। तो राजकुमार, विनय बड़े के आगे की जाती है कि छोटे के आगे की जाती है? लक्ष्मण कर रहे हैं पहले आपको विनय कहना चाहिए तब क्रोध करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पहले विनय की गई है तब क्रोध किया गया है। तो राजकुमार वहां विनय इसलिए की गई है क्योंकि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि श्रेष्ठ हैं, कहिए उपाय विचारी। बोले तुम्हारे कुलगुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ के सामने विनय किया, और विनय से काम नहीं बना तब क्रोध किया। और जनक हमारे गुरु नहीं है, जनक हमसे बड़े नहीं हैं, इसलिए विनय नहीं, सीधे क्रोध है। हमने क्या कहा? बोले अति ऋषि बोले बचने कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। हमें क्रोध इसलिए आया, हमने जिस समय देखा कि धनुष के खंड धरती पर पड़े, सुनती बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे। टूट गया था, तोड़ दिया था, प्रतिज्ञा थी। तो तोड़ने के बाद ससम्मान जो पूजित वस्तु हो, जिसकी पूजा की जाए। अब ये भी हमारा एक तर्क है, इसको भी स्वीकार करो। तुमने कहा आधा अधिक समय न ले, तो हम अधिक समय नहीं लेंगे। फिर हमारा एक तर्क बन रहा है कि जो इस अजगों की पूजा होती थी, जनक के द्वारा पूजा जाता था, आरती उतारी जाती थी, तो जो पूजित वस्तु हो किसी कारण बस अगर टूट भी जाए तो क्या उसको ऐसे धरती पर फेंक दिया जाता है? बताओ, ससम्मान उसको विदा किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, और अजगों को ऐसे फेंक दिया गया। इसलिए अति ऋषि बोले बचन कठोरा, तब हमें अधिक क्रोध आया। कहू जल जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने धनुष तोड़ा है? बेग दिखाव मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जह लगी तब राजू। तब हमारा क्रोध बढ़ा, तो हमारे क्रोध को शांत करने के लिए तुम्हारे भैया आए, बोले नाथ शंभु धनु जलहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा। से तो मैंने कहा राम सेवक सो, अभी आपके कोई तर्क नहीं बन रहे। जो करे सेवकाई, और करनी करी करिए लड़ाई। तो हमारा तर्क राजकुमार ये है,
तुम कि कह रहे हो- पृथ्वी पर क्यों डाल दिया? नहीं, पृथ्वी तर्क पर ये तो है। तर्क वो नहीं सुन रहे हो। हाँ हमारा तर्क जो हमने किया उसको तुमने ध्यान से सुना नहीं, हाँ कि क्रोध विनय वहां की जाती है हाँ हाँ, जो अपने से कोई श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो वहां पहले विनय तब क्रोध। तो ले लो, दोनों दो तर्क हैं, दोनों के उत्तर ले और यहाँ पर हमसे श्रेष्ठ नहीं है, सुन ले। और हम समर्थ हैं। इसी सुंदर संवाद में आप हैं पुनः बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, उनके संचालक श्री शिवपाल भैया करही वालों की ओर से 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटी, कहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा तर्क दूंगा और उत्तर बहुत ही अच्छा उत्तर है। इन्हीं की बातों में स्वयं का फंसाव है, इनका स्वयं। इन्होंने कहा कि विनय वहां पर की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, है? यानी कि अपने से बड़ा हो उसके सामने विनय की जाती है। ठीक है। अब देखिए, इसके दो उदाहरण निकल करके आ रहे हैं और दोनों उदाहरण बता रहा हूं। जैसे एक पिता के लिए पुत्र क्या होता है व्यास जी? छोटा होता है। पुत्र पुत्र है, पिता पिता है? पिता का सम्मान करना चाहिए पुत्र को कि नहीं करना चाहिए? अब लेकिन पुत्र पढ़ लिख करके कहीं पर जाकर के अधिकारी बन गया, अब वही पिता जाएगा तो विनय नहीं करेगा? विनय करेगा कि नहीं? बिल्कुल प्रमाण नहीं, ये तर्क नहीं, उन्होंने यहां से प्रमाण थोड़ा दिया है। प्रमाण यहां से आया होता तो यहीं से उत्तर मिलता शिवपाल जी। ठीक है। दूसरी बात, इसको और मैं बता दूं, जिसने विनय की है सागर कुलगुरु जलधि सागर, क्या धनुष जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? हाँ, बड़ा है जी। है? जिस रूप में समुद्र हाँ भगवान राम के सामने आए, हाँ, उस रूप में बड़े हैं। अच्छा, काहे का बेस बना करके आए समुद्र? ब्राह्मण का। हाँ, इसीलिए उस बेस में बड़े हुए। लेकिन फिर कहते क्या है? त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। जी जी बिल्कुल। फिर काहे झुके? फिर क्यों? क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। अब जो विनय कर रहा है उससे क्षमा मांगनी चाहिए भाई। वहां पर पहुंचो तब तो अच्छी बात है, ऐसे बताने से थोड़ा होगा। नहीं राजकुमार, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, सीधे लिखा है। अगर ये बताओ हमारी न मानो, अपनी न मानो, शास्त्र की मानो। हाँ हाँ भाई हम अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब तुमने दो तर्क दिए, हाँ एकाकी भाषण अच्छा नहीं होता है, जी जी ना? दोनों तरफ की वार्ता हो तब समझ में आएगा। अगर एकाकी भाषण करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई एक व्यक्ति बोलेगा तो उसी की बात समझ में नहीं आएगी, जो समझाओगे वही समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ समाज से तर्क आ रहा है, जो तुमने भी तर्क दिया था कि अगर बड़ा कोई बालक है, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। अब बोले अगर पुत्र पढ़ लिख करके अधिकारी बन गया, बड़ा हो गया, तो पिता उससे विनय करेगा। ये बात तुम्हारी गलत है, समाज को समझ में नहीं आ रही। क्यों आ रही? समझ में नहीं आ रही है। चाहे जितना बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन जिस समय पिता आ जाएगा तो वो सामने झुक जाएगा, वो कभी सम्मान नहीं करे और पिता उसकी विनय भी नहीं करेगा। नहीं झुकेगा एक महाराज। बात रुकिए क्योंकि पद पद होता है। सुन लिया करो लक्ष्मण, सुनने का प्रयास किया करो। ये बात तुम्हारी समाज को नहीं पच रही है। हम भले भी मान ले, लेकिन हम भी नहीं मानेंगे और समाज भी स्वीकार नहीं कर रही है। किसी को भी ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। इसलिए इस तर्क को तुम वापस करो, ये तर्क तुम्हारा अच्छा नहीं है। एकांकी अब एकांकी हमारी महाराज, एक सुनो क्षण, सुनो दो क्षण के लिए, जी, दो क्षण, पंडित जी एकांकी, थोड़ा- दो क्षण के लिए बालक मैं है। आपकी बात को स्वीकारता हूं। देखिए ठीक है। लेकिन बच्चे हैं। पुत्र कहां झुकेगा? वहां पर पहुंचो पहले। अगर पुत्र अधिकारी है और अधिकारी बना बैठा है और वहां पर पिता जाता है
तो वो अधिकारी है, उसको पद है। झुकेगा तो जब वो घर में आएगा तब झुकेगा, वहां पर वो उठ करके पैर नहीं छुएगा, क्योंकि वो उस पद पर आरूढ़ है। देखिए अब चूंकि ज्यादा कहने की आवश्यकता अब उस है पर, नहीं। हाँ उस पर अब समाप्त करो बात, हो गई बात। हाँ, इसीलिए हमने कहा बालक है ना। हाँ दादा, हाँ यही बिल्कुल सत्य आप बोल रहे हैं। ये तो लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कर परशुराम रहे जी हैं। को चिढ़ा रहे पिता हैं। पिता रहेंगे, लेकिन जिस समय कोई प्रस्ताव लेकर के उसके पास पहुंचेंगे तो वो अपनी मर्यादा में आरूढ़ रहेंगे। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल ना। क्योंकि अगर अब सुनो, मैं कि यहीं से इसी मंच से उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? इसी मंच से, इस भेष में इस मंच पर बैठा हूं। सुन लो, सुन लो, अब आपने जो बात कही अब मैं आपको दे रहा हूं। इस भेष में मैं इस मंच में बैठा हूं, और अगर मेरे पिता भी आ जाएंगे तो वो भी मेरी आरती करेंगे और झुकेंगे। क्या बात करते हो? ये विषय अलग है बेटा। क्योंकि मैं उस पद पर हूं। नहीं, ये विषय अलग है बेटा। ना 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 ना, गलत। देखिए पद की पूजा होती है। अब बालक थोड़ा सुनने दीजिए पंडित सुन जी। लेना। हाँ बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अरे बस वही है। एक क्षण लक्ष्मण जी, पहले पूरी बात हो जाने दे। देखिए भगवान ने धरती में आकर के जन्म लिया, एक पिता की आज्ञा रखने के लिए 14 वर्षों का वन स्वीकार किया। तो यही तो पिता का धर्म है, यही पुत्र का धर्म है। अब भला ये निश्चित है कि देखिए पुत्र पुत्र ही रहेगा। बालक चाहे जिस पद में पहुंच जाए, अगर वो अधिकारी भी बन गया है तो कुर्सी को छोड़ करके अपने पिताजी के चरणों में जरूर प्रणाम करेगा। हाँ, बस केवल इतनी बात है। बस महाराज सत्य को वही, स्वीकार। इसीलिए तो राम जी ने कहा है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें। जी पद की पूजा होती है कि रूप की पूजा होती है? नहीं महाराज, देखिए अरे देखिए ना, वहां नहीं। पर पहुंचिए, ऐसे नहीं। अब ये तुम्हारा उल्टा हो रहा है। पद बाद में है। हाँ, जन्म के साथ थोड़ा किसी को पद मिलता है, ना ना, पद तो बहुत बाद में मिलता है, कभी नहीं। बात आप अपनी जगह ठीक है। राम जी ने आप अयोध्या मुझे कह जैसे रहे हैं, राज्य में अलग ठोकर विषय। मार दी पिताजी के लिए। केवल पिता के लिए। हाँ? आप मेरी जगह नहीं पहुंच रहे हैं जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं पद ये का महत्व नहीं मैं ये महाराज। नहीं कहता कि पिता को नहीं झुकेगा, झुकेगा। ऐसा नहीं कहता कि नहीं झुकेगा, क्योंकि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। महाराज, अगर वो पुत्र अगर पद पर बैठा हुआ है और वहां अगर पिता पहुंचेगा तो पहले वो अपने पद का निर्वहन करेगा, अरे फिर बाद में अपने महाराज, पुत्र होने का धर्म करेगा। भरत जी को इतना बड़ा पद मिल रहा था, एक लात की ठोकर मार दी कि ऐसा पद नहीं चाहिए मुझे, मेरा भाई चाहिए। क्या बात है। तो भरत लाल जी ने कितने राज्य को ठोकर नहीं मारी, लेकिन संबंध को प्राथमिकता दी क्या है। बात। चलिए कोई बात, इस तर्क को घटाओ, क्योंकि अब तर्क इसको हटा दो। दूसरी मोड़ लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा ज्ञानी लोग हैं, हाँ ज्ञानी लोग हैं, जानकार लोग हैं। हाँ बिल्कुल। अरे पिता को इतना साधारण मत मानिए राजकुमार लक्ष्मण। क्या बात है। देखिए बात सत्य है, डालियां टूट रही हैं। ये बात, ये प्रकृति नहीं स्वीकार कर रही है। पिता पिता है, मैं पिता के सम्मान को नहीं। तुम्हें इन्होंने कहा गाना बजाना, देखिए व्यास जी, आपने जैसे कहा कि अगर पुत्र जज है तो पिता वहां पर झुकेगा नहीं। छोटे सरकार थोड़ा, झुकने का तर्क आप क्या लगा रहे हैं? किस तरह से झुकने का तर्क लगा रहे हैं? क्या है? छोटे सरकार थोड़ा बात सुन लीजिए। बात इस तरह से झुकने की बात नहीं हो रही है भाई, उसको समझो ना जी। आया है, राजा जनक ने भी क्रोध किया।
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, हाँ, उन्होंने भी क्रोध किया है कि अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। ये क्रोध ही में तो बोला है, क्रोध करना भी उचित। व्यास जी और इनसे ज्यादा तो किसी ने नहीं किया। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही मही। दिग्गज क्या डोले। उस क्रोध से समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ। ना सैन ही रखपत लखन निबारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या का समाधान प्रेम से हुआ है। देखिए आपने जब राजा जनक ने क्रोध किया, क्या समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ। भगवान राम ने क्रोध किया तो क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ? समुद्र देवता आए और तुरंत रास्ता दी कि आप, हाँ, 2 बानर हैं, पूरा तर्क हो रहा पत्थर है। में लिख करके आप ऐसा करिए, आप पार हो जाइए। तो महाराज क्रोध भी क्रोध के बिना क्रोध- काम नहीं होता महाराज महाराज। क्रोध के दो प्रकार के क्रोध हाँ, होते ये हैं, बात- एक अकारण एक सकारण। अब आप सही ठीक बोल है, रहे हैं। अब आप वहां पर सही पहले जगह विनय की गई, इसके बाद क्रोध करना, वहां पर सकारण क्रोध किया है। हर जगह ठीक क्रोध है। अच्छा नहीं होता। ये बात ठीक है, लेकिन क्रोध और अच्छा भी इनका होता जो है। यहाँ पर क्रोध है वो अकारण है, ये सकारण क्रोध नहीं है, ये कारण क्रोध है। तुम्हारी दृष्टि में कारण है। महाराज हमारी दृष्टि में का वो तो नहीं, यही अंतर है, जाकी रही भावना भाव- जैसी, भाई, वो अपनी जगह सही है। तुम्हारी दृष्टि में अकारण है, हमारी दृष्टि में सकारण है। अगर धनुष न टूटता तो हम क्रोध थोड़ी करते। काम क्रोध मोह लोभ, हाँ। इन्हीं इन्हीं से संसार बना है। अच्छा, न ऐसे शत्रु काम क्रोध मोह लोभ, ये दुश्मन है हम आप लोगों के। तो ये इनके लिए कहा गया है कि जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम जपने से, शत्रुघ्न जी का नाम जपने से, ये जो काम क्रोध मोह लोभ रूपी शत्रु हैं, ये नष्ट हो चलिए, जाते कोई हैं। बात नहीं है। नहीं, यही आइए, सुंदरता होती है संवाद की, जब अच्छी समाज बात के है। लोग आते नहीं, हैं। ये ये समाज समाज सुन रही है तभी बहुत तो बढ़िया, डटे हैं। बहुत बढ़िया। साधुवाद है नन्ना को। भाई, तभी तो इस क्षेत्र डटे हैं। में व्यास जी, इस क्षेत्र में जागृत समाज हमको यही मिली है। पंडित जी, आप साथ जानते होंगे, आपके पूज्य गुरु जी हाँ हाँ, श्री किशन जी, हाँ, हाँ। और श्री किशन और श्री कृष्ण मुरारी परशुराम जी कृष्ण मुरारी जी इस गांव में कई बार आए हैं। कई बार आ चुके हैं। बहुत पुरानी यहाँ की लीला है। तब हम लोग इसी रूप में हुआ करते थे। हाँ हाँ, आचार्य जी भी कभी कभी आया करते थे। हाँ, महावीराचार्य महावीराचार्य जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ है। जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हुआ है। हाँ। लेकिन बात व्यास जी थोड़ी सी ये लगी, मैंने समाज की दृष्टि में पिता को नीचा नहीं बताया। पिता का स्थान सदैव ऊपर है, ऊंचा है। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। मैंने पिता को नीचा नहीं बताया। और झुकने की बात ये नहीं है कि पुत्र के सामने ऐसे झुकेगा। मेरा तर्क ये था कि वो पद को झुकता है। राजकुमार, अब सुनो, अब सुनिए थोड़ा सा व्यास जी। आइए, थोड़ा सा चर्चा को आगे रखते हाँ, हैं। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। महाराज, व्यास जी, अगर धनुष तोड़ने वाला आपकी दृष्टि में अपराधी है, हाँ। अगर अपराधी है, हाँ। तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ठीक, मिलना चाहिए कि नहीं? अवश्य मिलना लेकिन चाहिए। यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले को दंड नहीं मिल रहा। यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि अब इसके पुण्य अधिक हैं। धनुष तोड़ने वाले की आरतियां हो रही हैं। बोले कराही आरती पूरे नारी नारी, बोले दे ही निछावरो बेटे बिसारी। अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता तो फिर उसकी आरतियां क्यों? वाणी कोल बबरा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो उसकी आरती क्यों उतारी जाती? तो जो चाहते थे, जिसके अनुकूल कार्य होता तो वो आरती करता है, पूजा करता है, और जिसके प्रतिकूल कार्य होता है तो वो उसका विरोध करता है। जैसे हमारे देश से कोई व्यक्ति, उदाहरण समझिएगा बेटा, जैसे हमारे देश से कोई व्यक्ति विदेश जाता और किसी को मार देता है, वहां से हत्या करके आता है किसी को मार करके, तो जब वो विदेश में जाकर के दूसरे देश के व्यक्ति की हत्या करके आता है तो वहां इसकी आरती उतारी जाती है, तिलक किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। क्योंकि ये जो आरती और तिलक कर रहे हैं ये चाहते थे कि वो मर जाए, लेकिन जिसको मारा है या जिसके व्यक्ति को मारा है, क्या वो लोग उसकी आरती करेंगे?
नहीं करेंगे। तो जो चाहते थे कि टूट जाए वो आरती कर रहे हैं, और जो नहीं चाहते थे तो यही मिथिला समाज में हम तुम्हारी बात का खंडन कर रहे हैं। देखो हमारा स्वभाव है कि हम उधार रखते नहीं है। यही मिथिला समाज में एक पक्ष ऐसा है, तुम कह रहे हो कराई आरती सब नर नारी, पुर नर नारी देही निछावर बित्र बिसारी, कुछ आरती कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि ले उछड़ाई सी कहां को, और धरी बांधो नर बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवित थमे कुंवरी को बरई, जो विदेह कुछ करे सहाई, और जीतो समर सहित दो भाई। तो सब आरती नहीं कर रहे हैं। और एक बात हमारे ध्यान से सुन लो, अब हो गया, अब इसका उत्तर ले। कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, और इसका खंडन कर देना, संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिससे सब लोग प्रसन्न हो जाए। ऐसा कोई कार्य हुआ है ना होगा, ना ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे सब लोग प्रसन्न हो। अगर 10 प्रसन्न होंगे तो एक दुखी भी होगा, सब प्रसन्न होंगे तो एक जरूर सूर्योदय होता है। सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या सब प्रसन्न होते हैं? एक जीव ऐसा होता है जो दुखी हो जाता है। कौन? जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। कौन है? हाँ, और वो कौन होता है? और वो जन्म तुम्हें मिलेगा, इनको मिलेगा। यहाँ सब क्यों मिलेगा? क्योंकि हो ही उलूक संत निंदारत, और मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संत की निंदा करते हैं वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। और हरि गुरु निंदक, जो हरि की निंदा करते हैं और गुरु की निंदा करते हैं, हरि गुरु निंदक दादुर होई। दादुर जानते हो? जो बरसात में टर टर करते हैं। हरि गुरु निंदक दादुर होई, और जन्म सहस्र पावतन सोई। और सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर हुई अवतरही। इसलिए किसी की निंदा न करो। चलिए, अब परशुराम की निंदा न महाराज, करो, चलिए, संत कहते की हैं- निंदा न करो। कहते हैं- और एक बात हमारी और सुन लो, केवल एक बात कहूंगा, बहुत इसके ज्यादा बाद तुम्हारा समय है। बहुत तुम बहुत ज्यादा बोले हो। बहुत ज्यादा बोलते हो। पिता का पद इतना महान होता है। मैं एक बात कहने जा रहा था, लेकिन हमारी बात को रोक दिया गया था, मैं रुक गया था। मैंने कहा जब समय मिलेगा तब कहूंगा। पिता का पद इतना महान होता है कि इस संसार में भक्तों ने भगवान को भी जब पदवी दी तो पिता की दे दी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को भगवान नहीं बोले, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। माने पिता भगवान से भी श्रेष्ठ। त्वमेव सर्वम, पूरा श्लोक है। त्वमेव माता, पूरा सुना दे, नहीं तो लक्ष्मण का कह दे। नहीं नहीं, ये सब जानते हैं, इस श्लोक को सब लोग जानते हैं। तुम्हें माता जानते हैं। हाँ, अब सुन ले, तो- अब सुन ले महाराज। तो राजकुमार मैं धनुष- आपकी बात का यहीं से खंडन कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता और समाज को संतुष्ट नहीं करता, तब तक मैं। अब देखिए महाराज, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, पिता और पुत्र का होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सब लोग बताइए। होता है? शिष्य सिद्ध होता है, गुरु गुरु होता है। ठीक है, पिता और पुत्र का संबंध होता है। यहीं पर यही राजा जनक, जो इनका कुल गुरु है, सतानंद तब जनक बुलाए, क्योंकि वो पद है
वो राजा है तो आज गुरु को भी आदेश दे रहा है कौशिक मुनि पे तुरंत पठाए। पद की महत्ता होती है और पद की महत्ता थे। अब पिता होता है, अब पुत्र आदेश दे, पिता कार्य ना करे। वहां पर सदानंद को जाना पड़ा। जाना नहीं पड़ा। देखो देखो अब बीच में आए, जाना नहीं पड़ा। सतानंद, हाँ। अब इसको भी लीजिए। हाँ बिल्कुल। अब सतानंद तब जनक बुलाए, ठीक है। और कौशिक मुनि पहाँ तुरत पठाए। ये जनक की विशेषता है। क्या विशेषता? जब महात्माओं के पास जाते हैं क्या? तो स्वयं नहीं जाते हैं। अच्छा इसके पहले भी जब मिलने गए थे अच्छा तो संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, अच्छा भूसुर बर गुर ज्ञाति, और चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित रावु यही भांति। जब मुनियों से मिला जाता है तो मुनियों को साथ में लेकर के जाया जाता है। अब रुक जाओ। आज अब रुक जाओ, बीच में सुनो। जब सतानंद जी जब- आए, हाँ। हाँ, आए। सुन लो। देखो इतना उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महाराज कि आप गलत दृष्टि लिए जा रहे हैं। नहीं, समाज हम को। गलत इस दृष्टि समाज नहीं को ले रहे हैं। गलत दृष्टि लिए जा रहे हैं। सुन लो नहीं, कारण। नहीं। थोड़ा हमारे भी सुनो, हमारे भी सुनो। अच्छा बताओ, सतानंद जी गुरु हैं बिल्कुल है। तो जनक जी ने बुलाया, हाँ तो सतानंद ने विनय की कि जनक जी ने विनय की? किससे? मतलब जनक जी की विनय सतानंद ने की कि सतानंद की विनय जनक जी ने की? नहीं, जनक जी की बने सतानंद ने जाकर सुनाई। विनय जनक जी की हाँ, सुनाई। हाँ। तो इसमें क्या सम्मान हाँ, हो गया? विनय लेकर नहीं, के- क्या सतानंद जी ने जनक जी का सम्मान किया है क्या? अरे बात वो नहीं, है। अगर सतानंद एक जी ने क्षण, सम्मान अरे, किया हो तो बताओ। बात सतानंद के सम्मान भाई की- सतानंद जी ने अगर जनक जी का सम्मान किया हो तो किया है, उदाहरण बताओ। किया है। कोई पद का सम्मान नहीं, सम्मान। कोई सम्मान नहीं किया। पद का सुन ले। एक वाक्य बताओ कोई सम्मान किया हो। राज आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा का पालन, ये आज्ञा का पालन नहीं है, राजा गुरुदेव है। देखो पद, राजा के पद का कौशिक महत्व मुनि है। पहाँ तुरंत पठाए। हाँ। पठाए मैंने ये नहीं भेज दिया। हाँ। पठाए कि आप जाइए उनको बुला करके लाइए। हाँ तो इसमें क्या अपमान किया है क्या? अरे अपमान वाली बात अगर है। सतानंद ने, सुनो, अगर सतानंद जी ने हाँ जनक जी का कहीं भी सम्मान किया हो तो एक उदाहरण हमें बता दे। बात सम्मान की नहीं है, बात पद की हो रही थी कि पद का महत्व होता है। आज वो राजा जनक राजा है तो आज अपने गुरु को कह रहे हैं कि तुम जाओ उनको बुला कर लाओ। राजा ना होते तो क्या कहते? मैं वही बात समझाना चाहता कि अगर पुत्र भी अगर अपने पद पे है, वो तुम्हारी बात नहीं लगी। मैं बात उसको ये छोड़ो। कहना चाहता था, बताना चाहता उस था। पर फिर फंसोगे है? दलदल में। आप नहीं, आप और दृष्टि बोले। देखो पिता पुत्र का रिश्ता एक अलग है, संबंध एक अलग है। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, लेकिन जब जो पद होता है, पद की गरिमा होती है। मेरा तर्क ये था, है? मेरे तर्क ये था। अब मैं आपसे एक तर्क है इसी में कर रहा हूँ। अनाज्ञप्तो अब पितु रुक जाओ। कार्य सा अब- उत्तमः। अब रुक जाओ, अब सुनो। रुक जाओ, अब इसी में कर रहा हूँ। चाहे जितना करो। राजा जनक के गुरु हैं सदानंद जी। चाहे जितना समझना? करो। तो बने लेकर के गुरु जाता है कि सेवक? जब महान रुक व्यक्ति जा, से बीच मिलना में ना होता बोलो, है। बीच में जब मैं कहूँ जब बोलो। नहीं, ऐसा कुछ ना। नहीं। तुम हमारे बाप हो कि बिल्कुल गुरु हो? ना। तुम हमारे जब को हो। अभी मेरा क्रम है बोलने तो हम का। तुम्हारी बात मानेंगे। अभी आप भाई, मेरे- ये हमसे कह रहे हैं कि जब हम कहें तब बोलो। भाई तो तुम हमारे बाप हो क्या? बने लेकर के सेवक जाता है। तुम हमारे सेवक का बाप हो काम कि होता गुरु है, हो? सेवक का काम होता है। तो राजा जनक ने सतानंद को क्या बना करके भेजा? अब आप ये बताओ, गुरु बना करके भेजा कि सेवक बना करके भेजा? क्या बना करके भेजा? ये तर्क आपके लिए। सुन लो। मैं सुन रहा हूँ, मैं बड़ी देर तक सुन रहा हूँ। ये बिल्कुल हमारे लिए, देखो ऐसे फूंक देंगे चला महाराज, मैं जाएगा। अच्छी तरह जानता हूँ कुछ नहीं, फूंकने कुछ वाली नहीं बात। है। ठीक है, आप इतना करते हैं कि समाज को गलत दृष्टि में ले जाते हैं। नहीं, गलत दृष्टि में नहीं ले ठीक जाते। है। अच्छा ये बताओ समाज में इतने लोग बैठे, बताओ परशुराम किसी को गलत दृष्टि में ले जा रहे हैं? अगर ले जा रहे हो तो डरना नहीं। परशुराम स्वयं गलत है। नहीं, अगर हम गलत दृष्टि में ले जा रहे हो
तो आप लोग हाथ उठा करके कह दीजिए कि परशुराम जी आप गलत दृष्टि में ले जा रहे हो। हम गलत दृष्टि में नहीं ले जा रहे हैं, अब तुम्हारे तर्क का हम खंडन कर रहे हैं, इसको सावधानी से सुनो। हाँ सुनाओ। और समाज के लोग जब स्वीकार कर ले, हाँ बिल्कुल। देखो हमारी ना मानो ना अपनी मानो, शास्त्र की मान लो। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनिपा तुरंत पठाए। हमारा तर्क ये कि अगर सतानंद जी ने जनक की विनय की, एक उदाहरण दे दो, अगर सतानंद ने जनक का सम्मान किया हो, उनकी विनय की हो, उनकी वंदना की हो, उनकी आरती उतारी हो, उनके लिए गीत गाया हो, उनको तिलक लगाया हो, एक उदाहरण दे दो। अब बिना मतलब की जब बात ये कर तर्क रहे हो। ही अब नहीं, सुनो ये सुनो तर्क सुनो थोड़ा है। सुनो तर्क सुनो। ये थोड़ा है। नहीं, अब मैंने ये थोड़ा कहा है कि एक पिता अपने पुत्र के सामने झुकता है ना, मैंने ये कहा था कि पद का सम्मान होता है। बात ये थी मेरी। फिर लो इसको समझो। हम कह रहे हैं कि सतानंद जी को, अब तुम कह रहे हो भेजा क्यों, तो क्या बना करके भेजा? क्या बना कर भेजा? सतानंद जी को इसलिए भेजा जब किसी बड़े महापुरुष, अच्छा, जब किसी महापुरुष को बुलाना होता है, जैसे कोई दिव्य महात्मा आ जाए, तो अपने राज्य के जो गुरु होते हैं उनकी अगवानी करने के लिए, उनको लाने के लिए उनको भेजा जाता है। इसलिए उनको भेजा गया। क्यों भाई? कहाँ लिखा है? इसलिए भेजा गया। कहाँ लिखा है? विश्वामित्र महामुनि आए, आओ। समाचार मिथिलापति पाए। ठीक है। तो जब उनको ज्ञान हुआ कि समाचार मिला कि मिथिलापति ने जाना कि विश्वामित्र जी आए हैं, ठीक है। तो उस समय वो गए, स्वयं गए, हाँ। साथ में ब्राह्मणों को लिया, सतानंद जी को लिया, ठीक है। अन्य ऋषियों को लिया। कीन प्रणाम चरण धरि धरी माथा। माथा, तीन आशीष मुदित मुन्ना था, और सब कुछ हो गया। अब जब यहाँ यज्ञ का आरंभ है, सारी व्यवस्थाएं चल रही, अंतिम दिन है, और जब अंतिम दिन है, विस्तारवाद है, व्यवस्थाएं बढ़ चुकी है, तो सतानंद जी को भेज दिया कि आप उनको सादर लिवा क्या लाइए। बना करके भेजा? सेवक का काम होता है बिना नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। महाराज। तुम इसे समझ रहे हो। अपने अपने अगर- अगर चपरासी का काम है तो वो चपरासी का काम करेगा। तुम्हारे एक वो बात शब्द, ध्यान दे ले। तुम्हारे ये शब्द हमें अच्छे बहुत नहीं अच्छी- लगते हैं। महाराज तुम बहुत अच्छी अपने बात मन है। से कुछ भी बोलो। क्या बना? ये सेवक का काम होता किसी है, को भी अच्छे नहीं दूत का लगते। काम होता है बिना लेकर के जाना, गुरु का काम नहीं होता। सतानंद जी को क्या अकेले बना थोड़ी करके भेजा भेजा? था। मेरा तर्क ये है, अब ये तुम्हारा कुतर्क, जिंदगी में ना बता पाओगे। ये तुम्हारा और अध्ययन कुतर्क कर है, लो। ये तुम्हारा कुतर्क है। ये कुतर्क नहीं है, ये तर्क और है। मैं कह रहा हूं कि सतानंद ने, क्या है महाराज? सतानंद जी ने अगर जनक जी की विनय किया हो, सम्मान किया हो, आरती उतारी हो, तिलक लगाया हो, चंदन लगाया हो, तो जीवन में बेटा 10 वर्ष का समय दे रहा हूं, एक उदाहरण दे देना, मैं हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। व्यर्थ की बातें मैं करता रहूंगा। कहेगा। मैंने आपकी बात क्योंकि व्यास जी से मैं वार्ता कर रहा था, फिर से बताइए थोड़ा। 3 बार कह चुका हूं, चौथी बार कह रहा हूं बिल्कुल कह दो। कि सतानंद ने, अब ध्यान से सुनना, अब न भूलना, सतानंद जी ने अगर जनक जी की विनय की हो, आरती उतारी हो, तिलक लगाया हो, चंदन लगाया हो, प्रार्थना की हो, कोई दोहा चौपाई सोरठा पड़ा हो, उनके सम्मान में एक उदाहरण हमें बता देना। 10 वर्ष का समय मैंने दे कहा रहा है क्या? मैंने कहा है क्या कि सतानंद जी ने विनय की? तो फिर अगर मैंने ऐसा कहा होता तब आप मुझसे तर्क करते। सतानंद जी पूज्य हैं, जनक जी के पूज्य महाराज पूज्य हैं, ये स्वीकार करो। अगर सतानंद जी पूज्य होते तो वो पूज्य नहीं है। क्यों पूज्य नहीं मैं है? कहां तक तुमको बताऊं? फिर फंस रहे हो। महाराज मैं नहीं फंस रहा हूं, आप फंस रहे हैं। क्यों? अगर सतानंद जी पूजनीय होते, पूजनीय नहीं है तो क्या है? अब रुक जाओ, पहले सुन लो, बीच में नहीं। हम बीच में बोलते ही नहीं थोड़ा है, थोड़ा सा है, हम बिल्कुल तुरंत खड़े लो, रहते तुरंत। हैं। अगर सतानंद जी पूजनीय होते तो समझना, थोड़ा सा बहुत गहराई वाली बात है, तो सतानंद तब जनक बुलाए तो महाराजा जनक को प्रणाम करना चाहिए था कि करना चाहिए, क्योंकि अगर पूजनीय होते, गुरु है, तो प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं? सतानंद को प्रणाम नहीं किया राजा जनक ने, सीधे कौशिक मुनि पे तुरंत पठाए। अब प्रणाम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूजनीय थे? क्योंकि सतानंद को श्राप था ऋषि उनके पिता गौतम का कि आज से तुम्हारा ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कब?
पंडित तो पूछ, अब आगे तो हो रहा है, ये वही तो चल रहा है। चलो आगे बढ़ाओ, सही कह रहे हैं। वही तो चल रहा है। बार तो उन्होंने बार कहा ये बताइए पिताश्री, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, और जब ब्राह्मण पूजनीय होता है आपने श्राप दे दिया कि हमारा ब्राह्मण तो चला जाएगा, है तो मेरी पूजा कब होगी? अब देखो मैं बता रहा हूँ, सीख लेना, आगे काम आएगा। ठीक है गुरुजी, बढ़िया बता रहे हो। हाँ बिल्कुल है। तो वहां पर हुआ क्या, राजा जनक ने प्रणाम नहीं किया। अब वहां पर सतानंद को ही क्यों भेजा? बात अब ये, क्योंकि राजा जनक योगी है, ज्ञानी है, वो जानते हैं स्वयं जा सकते थे, सेवक को भेज सकते थे, तो सतानंद ठीक है, क्यों भेजा लेकिन भाई? सतानंद को इसलिए भेजा क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि त्रेता के चौथे चरण में जब राम आकर के तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे, तब से तुम्हारा ब्राह्मण वापस आ जाएगा। और वो योगी थे, उन्होंने कहा ये बढ़िया अवसर है, इसलिए सतानंद को भेजा। तो वहां ना भेजाते। अब रुक जाओ, अभी पुनः कह रहा हूं कि क्या बना करके भेजा, अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, फिर नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। अरे ये बात तुम्हारी लगी ही नहीं रही है। अरे महाराज, लग नहीं रही है। तुम्हारी बात लग रही है। हाँ, आप इसलिए नहीं लग रही। सुनो, अब इसको तुम तो ऐसे कथानक सुना रहे हो, जैसे चेला वैसे गुरु, जहां से पाओ वहीं से शुरू, तुम वहीं से लगा देते हो। अब सुनो, सुन लो, तुम कह रहे हो कि सतानंद जी को इसलिए भेजा कि वो जाएंगे तो राम जी उनकी विनय कर देंगे तो उनका ब्रह्मत्व वापस हो जाएगा। ये तुम्हारी कथा है, चलो ठीक है, अंतर कथा हम तुम्हारी मान लेंगे। लेकिन इसके पहले क्या सतानंद राम जी से नहीं मिले? मिलेंगे नहीं मिले? हाँ मिले। तो वही दर्शन हो गया। तो क्या राम जी ने प्रणाम किया? तो यहाँ प्रणाम करने का कोई प्रमाण है क्या? प्रणाम किया नहीं, यहाँ प्रणाम करने का कोई प्रमाण है क्या? जब मिले थे अमराई बाग में, सतानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, और जनक विनय तिन आए सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई। कई प्रणाम करने का अगर प्रमाण हो तो बताओ। कहा किसका? कि राम लक्ष्मण ने सतानंद जी को प्रणाम किया है। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पे जाए, सीधे सीधे रामचरितमानस में तो अच्छा, है सतानंद पद बंद प्रभु। अच्छा, यहाँ तो बैठे। सुनो, बनाने की जरूरत नहीं है, जब फंस जाते हो तो बात नहीं, बोलते नहीं, यहाँ बैठे। एक बात ध्यान दे लो, इसके पहले सतानंद अमराई बाग में मिले, राजा जनक के साथ में गए, क्या राम जी ने प्रणाम किया? वहाँ उल्टा हो गया, नहीं किया सकल है। लेकिन यहाँ पर उठे सकल, वहाँ स्वयं उठे सकल, जब रघुपति आए, सबने सम्मान कर दिया, सब सम्मान में खड़े हो गए। वहां पर संग सचिव, सुचि, पवित्र मंत्री, भूरि भट्ट, ब्राह्मण, भूसुर माने ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी थे, ज्ञानी पुरुष थे। और जिस समय राम लक्ष्मण आए तो उठे सकल, सब सम्मान में खड़े हो गए। जब रघुपति आए तो विश्वामित्र निकट बैठाए, वहां विश्वामित्र ने बैठाल दिया, सम्मान हो गया। तो हमारा तर्क अभी वहीं पर है बेटा, कि अगर सतानंद जी ने जनक का कहीं सम्मान किया हो तो हमें बताओ। है क्या जबरदस्ती अपना तर्क लगाए हो? मैंने कहा है क्या कि सदानंद ने जनक का सम्मान किया है? तो जबरदस्ती तर्क बनाए पड़े तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि उनको भेजा? अच्छा एक क्षण देखिए, पद का निर्वाह कर रहे हैं। अच्छा देखिए एक क्षण, हाँ व्यासी बताइए, आप निर्णय दीजिए। अगर राजा जनक जी ने सम्मान नहीं किया, हाँ, क्यों नहीं किया ये बताइए। सतानंद जी का? हाँ। अच्छा, हमारी दृष्टि में तो सम्मान किया है भाई, गुरु हैं। सुनो, दृष्टि में सब कुछ हर सुनिए, एक क्षण रुक जाइए। हर बात प्रमाणित तो की नहीं जाती है। अच्छा बताओ, जैसे गुरुजी आपके मिलेंगे और गुरुजी आएंगे तो क्या गुरुजी का कोई सम्मान नहीं करेगा? सम्मान तो करेगा भाई। जब सतानंद जी जब आते हैं तो जनक जी उनको प्रणाम करेंगे भाई, गुरुदेव हैं तो जब मिलेंगे तब प्रणाम करेंगे।
अब प्रतिदिन प्रणाम करते हैं तो उसका प्रमाण नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है अगर सतानंद आए हों और इसके बाद जनक जी ने उनको प्रणाम ना किया हो तो ये असंभव अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। है। अब बिल्कुल ब्याज जी, आप सुन ले। देवता बंदन तुम्हारा प्रणाम किया है, तुरंत उत्तर ले ले। सत भाई सत सतानंद ने बुद्धि सतानंद को प्रणाम किया, मान लो प्रदाता हम आपकी बात ले रहे हैं कि सतानंद ने सतानंद जी को प्रणाम किया हाँ, है प्रणाम किया है और इसके बाद भेजा, हाँ, तो ठीक है, मैं आपकी बात भेज दिया तो उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? प्रणाम करने समस्या क्या है ये बताओ? अब रुक जाओ, देखो समाज को सुनने दो। समाज- ये तो स्वयं नहीं बता पा रहे हो, ना सुनते हो ना नहीं, सुनने देते हो। हम सब बता रहे हैं, एक भी कमी नहीं है, तो फिर सुन ले। तुम केवल जब समझ नहीं प्रणाम पा रहे। किया, देखना प्रणाम करने के बाद होता है क्या, आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता? और आशीर्वाद आनंद काले, आशीर्वाद में 4 सुंदर शब्द हैं जो प्रत्यक्ष हैं। आशावादा है, तो आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय नौ रिद्धि सिद्धि वासे वाता हता सत्तु विनाश नांचई दासे दकार शब्दस्य दरिद्र नाशा। ये सब प्रणाम करने के बाद ये जो कोई हमें आशीर्वाद देता है ये सब मिलता है, ठीक है। तो क्या राजा जनक को ये सब प्राप्त हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय श्राप दे दिया जाता है, श्राप दे दिया गया कि तुम्हारा ब्राह्मण तो समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण तो समाप्त क्या, कि अगर तुम्हें कोई प्रणाम कर रहा है और तुम अगर किसी को आशीर्वाद देते हो तो तुम्हारा आशीर्वाद उसके लिए कोई फलीभूत। एक हमारे मन में तर्क आ रहा है व्यास जी, में तो कहीं नहीं तर्क इसलिए आ रहा है, बोले कह रहे हैं कि उनके पिता ने श्राप दिया कि तुम्हारा ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा। तो जब ब्रह्मत्व समाप्त हो गया उनका, तो फिर जनक ने उनको अपने पुरोहित गुरु के रूप में क्यों रखा? भाई जिसका ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा, ये भी हमारी बुद्धि में तर्क आ रहा है, पहले से तैयारी नहीं, अभी आ रहा है इसी समय, कि भाई जिसका ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को, किसी का जिसे ब्रह्मत्व नष्ट हो जाए, ब्रह्मत्व समाप्त हो जाए, तो उसको आप अपना गुरु बनाएंगे, अपने घर का पुरोहित बनाएंगे? नहीं बनाओगे ना। अच्छा, और ये जानकारी भी है भाई, साधारण व्यक्ति हो तो बना भी सकता है, और जनक जी ज्ञानी है, जनक जी ज्ञानी है, इसीलिए तो बनाया। जब ज्ञानी है क्योंकि उसका कारण है। सुनो, अब ले लो, इसका भी ले लो। तो ऐसे अगर व्यक्ति को क्यों बनाया? अगर ब्राह्मण अपने कर्म से भी अलग हो जाता है, हाँ। है तो एक नियम है कि फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। अच्छा, कर्म से अलग भी हो जाए तो भी? हाँ, बिल्कुल। कैसे? फिर भी पूजनीय होता है। कोई प्रमाण है? पूजिए विप्रशील गुणहीना, शील गुणहीना, पूजिए विप्रशील गुणहीना। अच्छा, ठीक है, फिर भी वो पूजनीय है? तो राजा जनक अपना कर्म कर रहे हैं, अब श्राप उनको मिला है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, अब वो नहीं फलीभूत हो रहा। तब राजा जनक जानते हैं कि अब क्योंकि वो ज्ञानी है, योगी है, जानते हैं, तब उन्होंने भेजा कि अब इनका ये समय है, लेकिन अब तुम जाओ, जिनसे ब्राह्मण ये बात वापस आ जाएगा। बेटा, ये लग नहीं रही, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। लग नहीं रही, कह दो लग नहीं रही। नहीं, लग नहीं रही है। हाँ, वही तो। पूजी विप्रशील गुणहीना। अब रुक जाइए, इसी क्षण पर बहुत अच्छा तर्क हो रहा तुम्हारे द्वारा, और हमारा भी तर्क ले लोगे, तुम्हें भी आनंद आएगा हृदय से, लेकिन ऊपर से नहीं कहोगे। इसलिए नहीं कहोगे कि विपक्ष वाला व्यक्ति कभी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, ना हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ना हम तुम हमारी करोगे। अगर तुम्हारी बात को हम मान लेंगे, तुम हमारी बात मान लोगे, तो तर्क किस बात का है? तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पूजी विप्रशील गुणहीना। हमने तर्क दिया कि अगर सतानंद को श्राप था कि ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, तो उन्होंने गुरु क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए। तो कहने अगर ब्राह्मण अपने कर्म से गिर भी जाए तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजी विप्रशील गुणहीना। तो मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, हम क्रोध कर भी रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर भी रहे हैं, तो तुम्हें तो हमारी पूजा करनी चाहिए। की नहीं बताओ, है करना क्या? चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो महाराज की है। अब अगर नहीं कर रहे हो की है भाई, तो फिर गलत कर रहे हो, पूज्य नहीं होते हैं। क्या पूजा नहीं की हमने? तो पूज्य विप्र शील गुणहीना। तुमने हमारे ऊपर तर्क दिया था कि आप बोल रहे हो, अतिरिक्त बोले वचन कठोर बोल रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तो राजकुमार, चाहे ब्राह्मण साप दे, चाहे कठोर बोले और चाहे ताड़ना दे, फिर भी पूजनीय होता है। ये सापत ताड़त, ये सापत
ताड़त, माने चाहे साफ दे चाहे लगा दे एक दुई, परुष कहता विप्र पूजी अस गावई संता। अच्छा बताओ, अगर बड़ा भाई किसी का सम्मान करे तो छोटे भाई को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भाई अगर किसी के पिता अगर किसी को प्रणाम करें तो पुत्र को चरणों में लौट जाना चाहिए। अगर बड़े भाई हाथ जोड़ें, नाथ कहें, तो छोटे भाई को चरणों में लौट जाना चाहिए। थाली लेकर के चरण धोना चाहिए, उसके बाद फिर पीना चाहिए। और तुम्हारे भैया जब हमारे सामने आते हैं तो नाथ कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं क्या क्या है, और तुम मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। तुम हमारा अपमान कर रहे हो। चलो सुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने, तुम्हारा अपमान कर रहे हो। तुमको तो हमारा और सम्मान करना चाहिए। अब जिसका बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है और कह रहा है कि नाथ समुदन बन जाई हारा, हुई है कोई दास तुम्हारा, आपसे बने कर रहा है, ठीक है। अब कोई आपसे बने कर रहा है बार बार, है? अब बने कर रहा है फिर भी आप जड़े जा रहे हो, देखो सब ताना बाना बिगड़ रहा, फिर भी आप जड़े जा रहे हो। तो अब बताओ फिर क्या होगा वहां पर के? उसका भाई खड़ा रहेगा, है? खड़ा रहेगा उसका भाई? राम जी बने कर रहे हैं, हरि और हर, हरि और हर। यहां पर तर्क हुआ, प्रश्न उठा कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है? तो कल्पना की गई, कैसे व्यास जी? जब कवि ने कल्पना की, प्रश्न उठा कि इसमें बड़ा कौन है, तो बताया हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तो पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो लेखक ने लिखा, कवि ने बताया, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं। भगवान शंकर कहां पर, उनकी ससुराल कहां है? हिमालय में है। और भगवान विष्णु की ससुराल कहां है? क्षीर सागर, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म कहां से हुआ है? सागर से। ससुरे घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। उन्होंने कहा कवि ने कि और विशेषता क्या है? तो कविकार ने लिखा, उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। उन्होंने सिंधु को डांटा, बिने न मानत जलद जल गए 3 दिन। उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर का मान मर्दन में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोले और विशेषता क्या है? तो यहाँ पर कवि ने लिखा, वो पीते भंग का प्याला। बोले भोले बाबा तो नशा करते, भांग पीते, तो क्या राम जी नशा करते हैं?
तर्क हुआ, क्या राम जी ऐसा करते हैं? तो कवि ने कहा हाँ, वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। तो हरि और हर एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें से बड़ा और छोटा कोई नहीं है, समानता है। इसलिए महाराज आपको मैं समझा रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, आप क्रोध को शांत कर लें और ये बार बार हमें भरोसा न दिखाओ। एक बात ध्यान दे लो, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि काल की मैं ज्वाला हूं, ये विश्व का महासागर, प्रारब्ध का मैं वेग हूं, ये भूचाल का चक्का जब तक हृदय में शांत हूं महाराज, वो तब तक मलय हूं। ये भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर प्रलय ही प्रलय। ये बताओ, पहले गीत का उत्तर देंगे तुम्हारे वीर रस का उत्तर दें? वीर रस का। तो ये तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, ये सीखी का स्वाद भुला दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अगर हिम्मत हो तो यही खड़े रहो। अच्छा खड़े। ये तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, सीखी का स्वाद भुला दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अरे पतड़े छिटे बोले काय बात गए, देख न शंका खाता है और जानता नहीं मेरा स्वभाव, ये दुष्टता का राग सुनाता। तो सुन लो महाराज, नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। क्योंकि आज मेरे मन भाया है, आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको ज्यादा दूध। चोर कर चकत्ता चपेटती चला घर, लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे हुए, ये दिग्गज दहिल जात आई फड़ फड़क जात, गोल गढ़ दब जात बिगड़ो खेरे हुए चिटक चिटाक, चिटोड़ती कपट पीठ मंदता दिखाई देत, अरि के उजेरे में हे प्रबल प्रताप, भगवंश मार तंड लखी क्षत्रिय लोक सम लुकच्चा अंधेरे में। तुमने कहा आज मेरे मन में भाया है, और भी पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो दूध तो तुम्हें बेटा बहुत कम मिला है। अच्छा कैसे? अब ये तर्क का विषय नहीं है वीर रस का विषय, लेकिन तुम बातें इसी करते हो। कौशल्या के केवल राम, कैकेयी के केवल भरत, पूरा पूरा दूध मिला, और ये अपनी माता के हो गए दो, तो इनके दूध में हो गया बंटवारा। तो तुम्हें दूध कम मिला है, पानी मिला है। चलो ठीक तो है, तुम्हें पानी मिला के मिला है, तो महाराज तो मुझे मैंने भी ठानी है। अच्छा और भी पता चल जाएगा इस दूध में कितना पानी है। पानी वाला तो मुझे पियो, लगता है महाराज कि मिला के पियो। भाई हम अपनी माता के कितने हैं? दो। ठीक है, मुझे लगता महाराज आपको आपसे तो ज्यादा ही पिया होगा, आपसे ज्यादा पिया होगा। क्यों? तुम्हारे में बंटवारा क्योंकि हो गया, महाराज आधा आधा मिला है। आप कितने भाई हैं? हम पांच। 5 भाई हैं, हाँ। समझना, 5 भाई हैं, आप सबसे छोटे हैं। 5000 वर्ष बाद इनके दूसरे भाई हुए, फिर 5000 वर्ष बाद तीसरे, फिर 5000 वर्ष बाद चौथे, फिर 5000 वर्ष बाद पंडित जी का आगमन हुआ। ठीक है, यानी कि 25,000 वर्ष। जैसे गैया होती है, गाय, गैया बोलते हैं जिसको, गाय होती है। गाय जब पहला बछड़ा देती है तो कहते हैं कि इसमें 3 किलो निकलता है? जब दूसरा देती है तो कहते भैया अब कम हो गया है, अब 2 किलो देती है। जब तीसरा देती है तो कहते भैया अब 1 किलो देता है। जब चौथा हुआ तो उन्होंने कहा अब तो आधा किलो देता है, देती है। अब जब 5वां हुआ भैया अब तो पाव भर है, कैसे बूढ़ी हो गए, यही कहते हैं ना लोग। तो महाराज
आप सबसे बाद में पाताल गई का जब कुरे बरा सिंह वाघन के बलद वीर और बिचुन के वृंद बलवान मगराने हैं बेहद प्रकन के बलिन बुद्ध बिगड़ के राजेश भेंग बलमास्टाने हैं ये भागे हैं भुजंग भैराए बहुम माटी तजी मालहू भर्रा भूर भैराने हैं कठिन कुठार को कठोर कंडकान सुने ये कान करी के करजवा कार कराने हैं। व्यास जी पंडित जी का सील कैसा है बताएं। कहे वे लखनु मुनि सीले तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा को नहीं जान। महाराज आपके सील को कौन नहीं जानता, आपका सील सारा संसार जानता है। आपका सील है कैसा महाराज। माता माता पिता ही उड़ने भाईनी के गुरु ने रहा सोच बड़ी जी के। महाराज माता पिता उरण भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से उरण हो चुके हैं। इस संसार में परशुराम जी ही एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने माता पिता का कर्ज चुकाया है। नहीं तो संसार में माँ बाप का कर्ज कोई चुका नहीं पाता। सो जनो हमें रही लेकिन महाराज माथे काढ़ा दिन दिन चली गयबू प्याज बहु बाढ़ा। महाराज जो गुरु ऋण शेष बचा है, भाई लोग कर्जा लेते हैं अपने मत में कि दूसरे के, अपने मत से लेते तो महाराज अपने मत से नहीं दूसरे के मत से ले। सो जने हमरे माथे कहड़ा और दिन चल गया ब्याज बहु बाड़ा। यानी कि जो आपका कर्जा है महाराज उसका ब्याज भी बहुत हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ अभी आदि व्यवहारिया बोली तुरंत देवू में थैली खोली। अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत देव में थैली